तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास बीपीएससी टीआरई 4 हिस्ट्री की होने वाली है, जो कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज के जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं चित्रों के माध्यम से आप लोगों को समझ प्रस्तुत करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। याद रखिएगा, अगर आज की क्लास बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करके और शेयर करके जरूर जाइएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो पर यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब आरंभ हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन हुआ था वो कब लागू हुआ था। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे पहला कर रहा है प्लासी युद्ध के बाद, दूसरा हमारा कर रहा है कि सिपाही विद्रोह के बाद, तीसरा हमारा कर रहा है कि पानीपत के युद्ध के बाद, और चौथा कर रहा है कि मैसूर युद्ध के बाद। लेकिन इसका जो राइट आंसर जाएगा, याद रखिएगा, सिपाही युद्ध यहाँ पे विद्रोह के बाद हुआ था। इसके बाद ही भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश जो शासन है वो आरंभ हो गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा एकदम राइट होगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अपना कमेंट में अपना स्कोर जरूर काउंट करिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि आपने कितने प्रश्न आज के सही किए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा आज की क्लास से। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे। तो पहला हमारा देखिए क्या रहा है कि सरोजिनी नायडू, दूसरा हमारा कह रहा है कि सी आर दास, तीसरा कह रहा है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, और चौथा कह रहा है कि लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। यहाँ पे देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय थे, जो कि इन्होंने अपना योगदान दिया। तो आगे यहाँ पे राइट आंसर जाएगा तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या करा है, तीसरा करा कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। यानी जो कौन सा ऐसा गवर्नर है जिसने अपने आप को यानी स्वयं से बंगाल टाइगर कहलवाता था। तो यहाँ पे पहला हमारा करा है कि लॉर्ड को यहाँ पे क्लाइविट, दूसरा करा है कि लॉर्ड वेलेजली, और तीसरा करा है कि वेरेन हेस्टिंग्स, और चौथा करा है कि लॉर्ड कार्नवालिस। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे का। तो तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, लॉर्ड यहाँ पे वेलेजली। तो राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे दूसरा। जितने लोगों का दूसरा एकदम करेक्ट होगा। अपना स्कोर जरूर काउंट करिएगा सभी लोग। लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न रखे गए हैं जिसका उत्तर आप लोगों को स्वयं से कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर रहा है, चौथा कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर रहा है, पहला कर रहा है कि यहाँ पे विलियम वेंटिक, दूसरा कर रहा है कि लॉर्ड पेलेस्की, और यहाँ पे तीसरा करा है कि लॉर्ड कैनिंग, और चौथा करा है कि वारन हेस्टिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ देगा, चौथे का। तो चौथे का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा विलियम वेंटिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे, यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि 19 यहाँ पे 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो पहला करा है कि कार्नवालिस, दूसरा करा है यहाँ पे क्लाइव, तीसरा करा है क्विंटन, और चौथा करा है कि कर्जन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पांचवें का। अगर पांचवें की बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा कार्नवालिस। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए हमारा क्या करा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है किसके लिए। तो पहला करा कि मार्सी विंटो सुधार के लिए, दूसरा करा है कि मांटिंगू यहाँ पे जेम्स फोर्ड सुधार के लिए, और तीसरा करा है कि पिट्स इंडिया एक्ट के लिए, और चौथा करा है कि रेगुलेटरी एक्ट के लिए। तो छठे का जो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे दूसरा होगा मांटेंगू जेम्स फोर्ड सुधार के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। सातवां प्रश्न ये कह रहा है हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा, दूसरा करा है कि फिराक गोरखपुरी के द्वारा, तीसरा करा है कि काजी जनरल इस्लाम के द्वारा, और चौथा करा है कि राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा। अगर आज की क्लास आपको बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए सातवें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा यहाँ पे प्रसाद बिस्मिल के साथ जाएगा। इन्होंने कहा था कि सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये देखिए ये जो सख्त हैं यही है राम प्रसाद बिस्मिल। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे अप्रैल 1920 से फरवरी 1922 तक, दूसरा कह रहा है कि सितंबर 1920 से फरवरी 2022 तक, तीसरा कह रहा है कि जून 1920 से यहाँ पे दिसंबर 2022 तक, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि दिसंबर 2020 से 1920 से, और यहाँ पे कह रहा है कि जून
22 तक। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा आठवें का जो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा होगा। याद रखिएगा सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला था। जितने लोगों का आया यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। याद रखिएगा अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी और पहली कौन थी। तो अकबर की जो पहली राजधानी थी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है फतेहपुर सिकरी। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ ही जाएगा। अगर आज की क्लास आप लोगों को पिक्चर के साथ या फिगर के साथ देखने में अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग और लाइक जरूर करिएगा सभी लोग। लाइक करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर गिनते जाइएगा कि कितना आप लोग सही कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न हमारा करा कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। तो पहला करा कि नादिर शाह, दूसरा करा तैमूर लंग को, तीसरा करा हुमायूं को और चौथा करा कि अहमद शाह यहाँ पे अब्दाली। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे 10वें का ये जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा, यानी हुमायूं को हराया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये हुमायूं और ये शेर शाह सूरी है। शेर शाह सूरी ने यहाँ पे हुमायूं को हराया था। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे क्या करा है। 11 का प्रश्न हमारा करा है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। यानी पहले आगरा थी फिर इसके बाद हटाकर दिल्ली कर दी गई थी। तो पहला हमारे यहाँ पे करा कि हुमायूं, दूसरा करा कि जहांगीर, तीसरा करा औरंगजेब और चौथा करा है कि शाहजहां। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर 11वें की अगर बात करें तो 11वें का जो राइट आंसर जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने पहले राजधानी जो थी भारत की उसे आगरा था, आगरा से बदलकर दिल्ली कर दिया था। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया यहाँ पे चौथा एकदम राइट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। और ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे हमारा 12वां प्रश्न करा है ये कि निम्न में से किसी से यहाँ पे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। तो पहला करा है कि शुजा, दूसरा करा है औरंगजेब, तीसरा करा है कि दारा और चौथा करा है कि हमारा मुराद। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 11वें का 12वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दारा के साथ जाएगा। दारा याद रखिएगा शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि जो दी गई थी दारा को दी गई थी। इसका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लगा लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ पे 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था, यानी आगरा को बसाने वाला संस्थापक कौन था, यानी राजा कौन था। तो पहला करा हमारा यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा करा कि फिरोज तुगलक और तीसरा करा है कि अलाउद्दीन खिलजी और चौथा करा है सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम 13वें की बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा सिकंदर लोदी। ये है सिकंदर लोदी महाराज जी और इन्होंने ही क्या किया था आगरा शहर का संस्थापन किया था, यानी उसे बनाया था। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। अगर 14वें प्रश्न की बात करें तो 14वां प्रश्न करा है कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो पहला हमारा करा है कि यहाँ पे खिलजी खान, दूसरा करा है हमारा यहाँ पे बहलोल लोदी और तीसरा करा है कि निजाम शाह और यहाँ पे चौथा करा है कि मोहम्मद बिन फरीद। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। 14 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर 14 के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे पहले के साथ जाएगा यहाँ पे खिज्र खान के साथ जाएगा। इन्होंने ही क्या कहता सैयद राजवंश की स्थापना की थी। तो ये रहे हमारे सैयद राजवंश। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे 15वें प्रश्न पे। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी लोग हर एक प्रश्न को भी वेरी वेरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के आ सकते हैं इसमें से प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में। तो यहाँ पे टीआरई 3 याद रखिएगा टीआरई 3 जिन लोगों का हो गया है उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। याद रखिएगा ज्वाइनिंग भी हो चुकी है तो वो क्या कर ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। इसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी 1-2 दिन में। तो इसके बाद इनके जिले अलॉट हो जाएंगे। तो अपने अपने क्षेत्रों में जहां पर भी वो रहें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएं और जो छात्र हैं उनका जो भविष्य उज्जवल करें। तो यहाँ पे देखिए 15वां हमारा क्या कर रहा है। 15 कर रहा है कि हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था। तो पहला करा है कि वारदोली सत्याग्रह, दूसरा करा है कि चौरी चौरा घटना का, तीसरा करा है जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथा करा है कि यहाँ पे खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 15वें का किसके साथ जाएगा। अगर 15वें का हम बात करें तो 15वें का जो जाएगा हमारे यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ जाएगा यहाँ पे हंटर आयोग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा यहाँ पे है चौरी चौरा होगा। यहाँ पे चौरी चौरा होगा।
चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी 1922 में हुई थी, 1940 में हुई थी, 1904 में हुई थी या फिर 1930 में हुई थी। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 16वें की बात करें तो 16वें का जो राइट आंसर जाएगा 1922 जाएगा। चौरी चौरा जो घटना हुई थी वो हुई थी 1922 में। शहीद स्मारक ये जो बना हुआ है याद रखिएगा, ये जो बना हुआ है शहीद स्मारक यहाँ पे उनकी याद में बनाया गया है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ये हमारा कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे बेलूरू में यहाँ पे कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी? तो पहला कह रहा है कि 1885 में, दूसरा कह रहा है कि 1890 में, तीसरा कह रहा है 1857 में और यहाँ पे कह रहा है कि 97 में और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 1901 में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे 17वें का किसके साथ जाएगा? अगर 17वें की बात की जाए तो ये जो हुआ था हमारा 1897 में हुआ था आपके, और पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत होगा। इसका राइट आंसर जाएगा जितने लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा 17वें का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक, इसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा और हैश टैग भी लगा लीजिएगा या फिर स्क्रीन शॉट लीजिएगा। ये कह रहा है कि वायस राज्य की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो पहला करा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, दूसरा करा तेज बहादुर शंपू थे, तीसरा करा सैयद अली इमाम थे और चौथा करा कि इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर 18वें प्रश्न की बात करें तो 18वें का जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के साथ जाएगा। यही महात्मा है जिन्होंने वायसराय की कार्य परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय है, जिन्होंने यहाँ पे अपने योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निभाई थी। तो ये है, इसको आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। अगर 19वें प्रश्न की बात करें हम, कह रहा है कि बाबर की अपनी इच्छा से उसका वंश कहाँ दफनाया गया था? याद रखिएगा जो शव है उसका कहाँ दफनाया गया था बाबर की। तो आप सभी लोगों को पता है कि आगरा में, लाहौर में, दिल्ली में या फिर काबुल में। तो इसकी जो शव को दफनाया गया था वो काबुल में दफनाया गया था। आज भी इसकी कब्र है, याद रखिएगा। और वहां पर पृथ्वी यहाँ पे जो हमारे यहाँ के थे महान प्रतापी थे, उनके कुछ शव को इनके बगल में रखा गया था और उसे यहाँ के जो एक शेर सिंह राणा थे वो वहां से लाए थे, जेल से बंद हुए थे, वहां से फरार हुए और उसे लाया था। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, काबुल होगा। तो नेक्स्ट हमारा करा कि हल्दी घाटी की लड़ाई में किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पहला करा कि 1764, दूसरा करा 1526, तीसरा करा है कि 1576 और चौथा करा है कि 1857। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? अगर आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो याद रखिएगा सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बहुत ही मेहनत से बनाई गई है आज की क्लास। और यहाँ पे शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आज की क्लास के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 20वें का, ये जाएगा तीसरे के साथ जाएगा 1576। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न करा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पहला करा है कि 1526, दूसरा करा है हमारे यहाँ पे 1857, तीसरा करा है कि 1857 में, 1757 में और यहाँ पे लास्ट करा है हमारे यहाँ पे 1764 में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 21वें का जो जाएगा पहले का जाएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करके जाइएगा और लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए क्या करा है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो पहला करा है इटली, दूसरा करा है कि उज्बेकिस्तान, तीसरा करा है मोरक्को और चौथा करा है कि रूस का। तो राइट आंसर यहाँ पे 22वें का किसके साथ जाएगा? अगर 22वें का बात किया जाए तो ये जाएगा इटली के साथ जाएगा। ये महाशय जो थे ये इटली के थे, प्रसिद्ध यात्री थे, मार्को पोलो जिनका नाम था। और ये क्या थे? ये एक घुमक्कड़ थे, यानी एक देश से दूसरे देश की यहाँ पे यात्रा करते थे। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट होगा। 23वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 23 का देख लीजिए क्या कह रहा है। 23 का प्रश्न करा कि लाल बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो पहला करा है रजिया को, दूसरा करा कि बलबन को, तीसरा करा कुतुबुद्दीन को दी गई थी और यहाँ पे चौथा करा कि इल्तुतमिश को दी गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे 23वें का किसके साथ जाएगा? अगर 23वें की बात किया जाए तो 23वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, कुतुबुद्दीन के साथ जाएगा। कुतुबुद्दीन के साथ जाएगा। ये महाशय हैं जिनका नाम यहाँ पे कुतुबुद्दीन है, इन्हें ही लाल बख्श की उपाधि दी गई थी। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे तीसरा आया है एकदम करेक्ट होगा। और नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करा है कि पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। तो पहला करा है कि महाबलीपुरम और दूसरा करा है काची और तीसरा करा है वातापी और यहाँ पे चौथा करा है कि तिरुचिरापल्ली। तो राइट आंसर यहाँ पे ये साउथ में पड़ता है, याद रखिएगा
साउथ के नीचे पड़ता है, भारत के निचली में पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 24वें का। अगर 24वें की बात किया जाए तो यहाँ पे हमारा जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी के साथ जाएगा, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न पे। 25वां प्रश्न करा कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो पहला करा कन्नौज, दूसरा करा गंधार, तीसरा करा नालंदा और चौथा करा के यहाँ पे वैशाली। तो राइट आंसर यहाँ पे 25वें का किसके साथ जाएगा? अगर 25वें की बात किया जाए तो 25वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा नालंदा। नालंदा जो है बिहार में है, याद रखिएगा, बिहार में है, जिसे यहाँ पे बहुत साल पहले इसे उजाड़ दिया गया था, लेकिन फिर से ये बन के तैयार हो गया है। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पुनः निर्माण किया गया है यूनिवर्सिटी के रूप में, और यहाँ पे जाके पढ़ाई करते हैं बच्चे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। 26 का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये करा है कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि निम्नलिखित में से किसे सम्राट अशोक के शिलालेखों का को सबसे पहले पढ़ा था? तो पहला करा जॉर्ज बुहलर, दूसरा करा के जेम्स प्रिंसेप, तीसरा करा है कि मैक्स मुलर, और चौथा करा है कि विलियम्स जॉनसन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 26वें का। 26 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे, ये जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे बी। जितने लोगों ने यहाँ पे बी पे ऑप्शन लगाया है एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न पे। 27 का प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। क्या करा है? करा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों को दी गई थी। तो पहला करा है हमारे यहाँ पे संघीय विधानमंडल, दूसरा करा है गवर्नर जनरल, तीसरा करा है कि प्रांतिक विधानमंडल, और चौथा करा है कि हमारे यहाँ पे प्रांतीय राज्यपाल। तो राइट आंसर यहाँ पे 27वें का किसके साथ जाएगा? अगर 27वें के आंसर की बात किया जाए तो हमारा जाएगा यहाँ पे दूसरे के, यानी राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे बी। जितने लोगों ने ऑप्शन बी लगाया है एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न पे। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक तो करना ना भूले, ठीक है, लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न पे। तो 28वें का जो हमारा प्रश्न ये करा है, हमारा करा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने चरित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर यहाँ पे जोर दिया था? तो पहला करा है कि हुमायूं, दूसरा करा है कि अकबर, तीसरा करा है कि शाह यहाँ पे जहांगीर, चौथा करा है कि शाहजहां। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर 28वें की बात किया जाए तो ये जाएगा तीसरे के साथ जाएगा जहांगीर। ये देखिए महाशय है जिनका नाम जहांगीर है, जहांगीर, ठीक। इन्होंने क्या किया था? मुगल सम्राट, यहाँ पे सम्राट ने जो चित्र थे, पांडुलिपियां थी, उसको एल्बम और व्यक्तिगत चित्रों में जोड़ दिया था बनाने के लिए। तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे सी के साथ गया था। जितने लोगों का आया है तीसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न पे। 29 का देखिए क्या करा है हमारा? 29 का ये करा कि भारत के इतिहास के संदर्भ में यहाँ पे करा है कि उल गुलान या कोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना से वर्णन है? तो पहला करा कि 1857 का विद्रोह, दूसरा करा कि 1921 का विद्रोह, और यहाँ पे तीसरा करा कि 1960 का नील विद्रोह, और चौथा करा कि बिरसा मुंडा का 1899 से 1900 का विद्रोह। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें ये, तो ये जो संबंधित है हमारा यहाँ पे चौथे से संबंधित है, यहाँ पे बिरसा मुंडा का 1899 से 1900 का विरोध, यानी 2 वर्षों तक ये चला था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा चौथे के। जितने लोगों का चौथा आया एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 30वें प्रश्न पे। 30वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 30वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है। करा कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप से जुड़ा था, जिसे बाद में यहाँ पे करा कि बेथ्यून महिला स्कूल के रूप में जाना जाता है? तो पहला करा कि एनी बेसेंट, दूसरा करा है कि देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा करा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और यहाँ पे करा है कि साग, और चौथा करा है कि सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 30वें का किसके साथ जाएगा? अगर 30वें का बात किया जाए तो हमारा राइट किससे जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे सी। तो जितने लोगों का यहाँ पे तीसरा आया है एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 31वें प्रश्न पे। 31वां का प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग लगा लीजिएगा और हैशटैग भी लगा लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कह रहा है कि भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो पहला हमारा कह रहा है कि 1848, दूसरा कह रहा है कि 1851, तीसरा कह रहा है 1852, और चौथा कह रहा है कि 1853 में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर 31वें की बात किया जाए तो 31 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा 1853 में। ये देखिए पहली यहाँ पे चलाई गई थी, पहली बार ट्रेन का संचालन किया गया था भारत में 1853 में। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न पे। 32वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा हमारा यहाँ पे। 32 का ये हमारा करा है कि गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो पहला करा 1906,
दूसरा करा है 1908, तीसरा करा है कि 1913 और चौथा करा है कि 1922। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें इसकी राइट आंसर की 32वें की, तो 32 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न पे। 33 का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये जो प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है। करा कि निम्नलिखित किसी भी एग्जाम हो उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो कह रहा है हमारे यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे कह रहा है कि मैक्स मूलर, दूसरा कह रहा है चार्ल्स विकिल्स और तीसरा कह रहा है जॉर्ज यूजर और चौथा कह रहा है यहाँ पे इनमें से किसी भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे 33वें का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा यहाँ पे चार्ल्स विलियम्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर जितने लोगों ने यहाँ पे बी लगाया है एकदम राइट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न पे। 34वां प्रश्न भी बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये हमारा करा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? तो पहला करा कि नारायण शंकर, दूसरा करा मूल शंकर, तीसरा करा कि शंकर कृष्ण शंकर, चौथा करा कि ओम शंकर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा? किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोग अपना स्कोर जो है याद रखिएगा, स्कोर जो है काउंट करिएगा और वहाँ वो भी इनबॉक्स बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आप लोगों ने लगभग 56 प्रश्न किए 60 में से, या फिर नहीं, या फिर 50 प्रश्न किए हैं। तो इसका देखिए क्या कर रहा है हमारा 34वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? याद रखिएगा 34वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, यानी मूल शंकर के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 35वें प्रश्न पे। 35 का देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। 35 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, जिसके बाद संबोधन करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में से क्या कौन थे? तो पहला हमारा करा के सी राजगोपालचारी, दूसरा करा के सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा करा सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा करा के राजेंद्र प्रसाद। जो संबोधन किया था वो किसने किया था? तो ये जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो 35 का जो जाएगा हमारे यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ जाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे की, यानी ऑप्शन आपका बी एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न पे। 36 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? पहला कह रहा है कि बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा जहांगीर, चौथा कह रहा है यहाँ पे अकबर। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा? अगर 36 की बात करी जाए तो 36 का जो जाएगा हमारे यहाँ पे अकबर के साथ जाएगा। अकबर ने सती प्रथा को खत्म कर दिया था। इसमें क्या हुआ था, क्या होता था कि अगर किसी पत्नी की, किसी औरत की, याद रखिएगा, किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी, याद रखिएगा, मृत्यु हो जाती थी, तो उसके साथ उसकी पत्नी भी, याद रखिएगा, पत्नी भी जल जाती थी, यानी जलाई जाती थी, उस अग्नि पर बैठती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा। जितने लोगों का डी ऑप्शन आया है याद रखिएगा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न पे। 37 का कह रहा है किस मुगल शासन ने शासन काल में जजिया पुनः लगाया था? तो पहला करा है अकबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा करा है कि जहांगीर, चौथा करा है कि हुमायूं। तो राइट आंसर यहाँ पे 37 का किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लगा लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो जाएगा हमारे यहाँ पे याद रखिएगा 37 का जो जाएगा दूसरे औरंगजेब के साथ जाएगा। ये देखिए औरंगजेब है, ठीक है, औरंगजेब है जिन्होंने ही जजिया जो कर था उसे फिर से लगा दिया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न पे। 38 का देखिए क्या करा है हमारा। करा कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो पहला करा कि यहाँ पे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, दूसरा हुमायूं के द्वारा, तीसरा अकबर के द्वारा, चौथा करा के नरसिम्हा के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे 38 का किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें इसकी राइट आंसर की, तो ये जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, और जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया है एकदम राइट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न पे। 39 का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 39 का प्रश्न हमारा करा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो पहला करा कि हिंदसांग चीन से थे, एकदम सही है। दूसरा करा कि फाहियान मलेशिया, देखिए फाहियान मलेशिया की बात कर रहा है, यही ऑप्शन क्या है आपका गलत है, और यही ऑप्शन आपका सही होगा। मेगास्थनीज जो था ग्रीस का था। यहाँ पे कह रहा है कि इब्न बतूता जो था मोरक्को का था। लेकिन राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। जितने लोगों ने बी लगाया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 40वें प्रश्न पे। 40 का प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि कह रहा है कि लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला करा है कि खिजर खान के द्वारा, दूसरा करा है सिकंदर लोधी के द्वारा, तीसरा करा है कि बहलोल लोधी के द्वारा, चौथा करा है इब्राहिम लोधी के द्वारा। तो यहाँ पे 40वें का राइट आंसर यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा? अगर 40वें की बात की जाए प्रश्न के उत्तर की, तो इसकी जो जाएगा बहलोल लोधी के साथ जाएगा। ये महाशय है बहलोल लोधी। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे हम 41वें प्रश्न पे।
41 का प्रश्न करा है कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। तो पहला करा है कि जलालुद्दीन खिजली को, दूसरा करा है कि खुसरो खान को, तीसरा करा है मुबारक खिजली को और चौथा करा है कि अलाउद्दीन खिजली को। तो इस 41 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा, याद रखेगा चौथे के साथ जाएगा, याद रखेगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिजली को साथ जाएगा। याद रखेगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिए कि आज की क्लास बेहतर लग रही है या फिर नहीं लग रही है। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अभी कम से कम यहाँ पे 15 प्रश्न बचे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 42वें प्रश्न पे। अगर आज की क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, आप लोगों के लिए मेहनत से बनाई जा रही है। कहा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था। पहला करा यहाँ पे इल्तुतमिश को, दूसरा करा के बलबन ने, तीसरा करा ज्ञानु यहाँ पे ग्यासुद्दीन तुगलक ने, चौथा करा है कि अलाउद्दीन खिजली ने। तो राइट आंसर यहाँ पे 42वें का किसके साथ जाएगा। अगर 42वें की बात किया जाए तो ये जाएगा बलबन के साथ जाएगा। याद रखेगा इसने कहा था कि लौह रक्त की नीति को अपनाना चाहिए और इसने अपनाया। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे ये किसके साथ जाएगा। यहाँ पे इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा सभी लोग, लग रहा है जैसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 43 प्रश्न के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण करा कि चोल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। पहला करा है काची, दूसरा करा कि यहाँ पे मदुरई, तीसरा करा कि उरयूर यूरी और यहाँ पे चौथा करा है कि तिरुचिरापल्ली। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ। अगर नीचे वाला भाग दिया है इसमें ग्राफिक में तो श्योर है कि नीचे ही होगा। तो नीचे वाले जो क्षेत्र है उससे मिलता जुलता हम खोजेंगे। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे 43 का, ये जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा, उरयूर के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है तीसरा ऑप्शन सी एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 44वें प्रश्न पे। 44 के करा है प्रसिद्ध यहाँ पे कंदारिया मंदिर कहाँ स्थित है। पहला करा है विदिशा में, दूसरा करा है खजुराहो में, तीसरा हम्पी में, चौथा करा है कि गंगकोट यानी चोलापुरम में। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का आया है यहाँ पे खजुराहो एकदम राइट आंसर होगा और राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे बी के साथ जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45वें प्रश्न पे। 45 का प्रश्न देखिए क्या करा है। 45 का प्रश्न करा है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। पहला करा कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के, दूसरा करा है कि समुद्र यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और तीसरा करा के हर्ष के, चौथा करा है समुद्रगुप्त के। तो राइट आंसर यहाँ पे 45वें का किसके साथ जाएगा। अगर 45वें का राइट आंसर की बात किया जाए तो दूसरे के साथ जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ जाएगा और जितने लोगों ने ऑप्शन बी लगाया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है हमारा यहाँ पे बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था। तो पहला करा के चंद्रगुप्त, दूसरा करा की पुलकेशी, दूसरा तीसरा करा की यशोवर्मन, चौथा करा की हर्षवर्धन। तो राइट आंसर यहाँ पे 46वें का किसके साथ जाएगा। अगर 46वें की बात की जाए तो ये जाएगा हर्षवर्धन के साथ जाएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन डी लगाया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 47वें प्रश्न पे। 47 का देखिए क्या करा है कि जूनागढ़ किले यहाँ पे किला से का संबंध किससे है। तो पहला करा है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी से, दूसरा करा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से, तीसरा करा है कि रुद्रामन से और चौथा करा है कि बिंबिसार से। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा 47 का। अगर 47 की बात किया जाए तो ये जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा रुद्रदामन से। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे 47 का तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 48वें प्रश्न पे। 48 का प्रश्न करा कि वर्धमान महावीर, याद रखिएगा वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है। तो पहला करा कि महान शिक्षक जीन, यहाँ पे महान प्रचारक और जैन। तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जीन के साथ जाएगा। यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे लगाया है ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 49वें प्रश्न पे। 49 का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमाशील यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना किस किस शासक ने कराया था। तो कह रहा है कि महिपाल, दूसरा करा कि देवपाल, तीसरा करा धर्मपाल, चौथा करा कि गोपाल। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे या फिर चौथे के। तो 49 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे धर्मपाल ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 50वें प्रश्न पे। 50 का देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है 50 का। तीर्थकार शब्द का किस धर्म से संबंधित है। पहला करा कि बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से। तो 50 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे जैन धर्म के साथ जाएगा। ये देखिए जैन है और इनके तीर्थकर है ये आसपास। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 91वें प्रश्न पे। 51 का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा। कह रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो अशोक, यहाँ पे सिमुख, कनिष्ठ, अजात शत्रु। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा 51 का चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा है एकदम करेक्ट होगा। याद रखिएगा राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी सही होगा एकदम। जितने लोगों ने डी लगाया है एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे 52वें प्रश्न पे 52 का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कला संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन थे? पहला कला है कल्हड़, दूसरा यहाँ पे मैत्रेय और तीसरा कला है पाणिनि और यहाँ पे चौथा कला है कालिदास ने। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे पाणिनि के साथ जाएगा, पाणिनि के साथ जाएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन सी लगाया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 53वें प्रश्न पे। 53 का देख लेते हैं क्या करा है। 53 का प्रश्न हमारा ये करा कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया जाता था, यानी वैदिक काल के जो लोग थे वो किस धातु का प्रयोग करते थे? तांबा का, लोहा का, सोना का या फिर चांदी का? अगर इसकी बात किया जाए तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, याद रखिएगा 53 का पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा पहला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 54वें प्रश्न पे। 54 का देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य यहाँ पे संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किससे खोजा गया था? पहला कह रहा है कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्व यहाँ पे यजुर्वेद। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर 54 की बात किया जाए 54 का जो राइट आंसर जाएगा सामवेद। याद रखिएगा सामवेद, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 55वें प्रश्न पे। 55 का देखिए क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि अछूत लोगों को संक्षिप्त दर्शनों के रूप में रखने वाली पहली मानसिक पत्रिका वाइटल यहाँ पे विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो पहला कह रहा है कि गोपाल यहाँ पे बाबा यहाँ पे वालंगकर और तीसरा कह रहा है कि ज्योतिबा फूले और तीसरा कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, चौथा कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। यह देखिएगा इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के टैग को लगा लेंगे और साथ ही बता दें कि ये जो प्रश्न का उत्तर है आप लोगों को कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक, कमेंट बॉक्स में देना है इसका उत्तर। ठीक, आज बताइएगा आप लोगों ने 50 प्रश्नों के टारगेट को छुआ या फिर नहीं छुआ। और नीचे उत्तर दिए गए हैं, जल्द ही आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? हमारे टेलीग्राम परमा एजुकेशन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जाके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग क्या करिएगा वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आज की क्लास बेहतर लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि अगली क्लास भी ऐसे ही चलाई जाए। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें और एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में आज की क्लास के लिए। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।